पहले हुकूमत की आईनी जिम्मेदारी बनती है वो नए सिपह सालार का ऐलान करे। इस जिम्मेदारी को देखते हुए जनरल सैयद आसिम मुनीर को नया आर्मी चीफ चुना गया है, जो 29 नवंबर के बाद अपनी जिम्मेदारियां सरअंजाम देंगे। लेकिन पूरा पाकिस्तान उस वक्त हैरत में डूब गया जब जनरल आसिम मुनीर की तैनाती का ऐलान हुआ तो पूरा भारतीय मीडिया तिलमिला उठा। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि इनकी तैनाती पर भारत इतना परेशान क्यों है। अगर आप इस सवाल का जवाब नहीं जानते तो आइए फिर आज की इस वीडियो में सब कुछ जानने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से भारत की नींदें हराम हो चुकी हैं। नाज़रीन गिरामी, पाक फौज में आर्मी चीफ का ओहदा सबसे बड़ा और मुकद्दम समझा जाता है और हर मुंतखब शुदा आर्मी चीफ 3 साल तक इस ओहदे पर विराजमान रहता है, जिसके बाद इनके ओहदे में तौसीह कर दी जाती है या फिर वो रिटायर हो जाते हैं। इस बार ये जिम्मेदारी जनरल आसिम मुनीर को सौंपी गई है, जो इंतहाई मेहनती और काबिल तरीन फौजी अफसर हैं। कहा जाता है कि जनरल आसिम मुनीर एक लायक तालिबे इल्म थे और जब वो 1974 में मदरसे से कुरान मजीद हिफ्ज करने गए तो उन्होंने सिर्फ 2 साल के अंदर कुरान हिफ्ज करके अपनी जहानत साबित कर दी थी। जनरल आसिम मुनीर के वालिद सैयद सरवर मुनीर रावलपिंडी के इलाके लाल कुर्ती के स्कूल में प्रिंसिपल थे और उन्होंने अपने मोहल्ले में मस्जिद भी बनवाई थी, जहां मशहूर आलिम हाफिज खलील कुरान पढ़ाने जाया करते थे। अहले मोहल्ला के मुताबिक जनरल आसिम मुनीर का खानदान हुफाज के खानदान के नाम से मशहूर था और इनके दोनों भाई कासिम मुनीर और हाशिम मुनीर भी हाफिज़े कुरान हैं। प्यारे साथियों, जनरल आसिम मुनीर को फ्रंटियर फोर्स रेजिमेंट की 23वीं बटालियन में कमीशन मिला था और वो अपनी तरक्की और मौजूदा तैनाती से कबल एक 3 स्टार जनरल के तौर पर क्वार्टर मास्टर जनरल के तौर पर GHQ में तैनात थे। आमतौर पर आर्मी चीफ लॉन्ग कोर्स से आने वाले जनरल बनते हैं, मगर जनरल आसिम मुनीर लॉन्ग कोर्स से नहीं बल्कि OTS से आए थे। लॉन्ग कोर्स से मुराद पाकिस्तान मिलिट्री अकेडमी काकुल में मुनक्किद होने वाला 2 साला कोर्स है, जिससे तरबियत पाकर पाकिस्तानी फौज के अफसरान फौज का हिस्सा बनते हैं। जनरल आसिम मुनीर पाकिस्तान के वो वाहिद आर्मी चीफ होंगे जो चीफ बनने से कबल 2 मुख्तलिफ इंटेलिजेंस इदारों के सरबराह रहे हैं। जनरल आसिम मुनीर 25 अक्टूबर 2018 से 16 जून 2019 तक ISI के सरबराह रहे, जबकि इसके अलावा वो मिलिट्री इंटेलिजेंस यानी MI के भी सरबराह रह चुके हैं। इससे कबल भी ISI के सरबराह आर्मी चीफ रह चुके हैं, मगर कोई ऐसा सरबराह नहीं आया जो 2 इंटेलिजेंस इदारों का सरबराह रहा हो। नाज़रीन गिरामी, सीनियर तजियाकारों का जनरल आसिम मुनीर के मुतालिक ये कहना है कि इनके इल्म में इससे कबल कोई आर्मी चीफ ऐसा नहीं गुजरा जिसने एजाजी शमशीर या सोर्ड ऑफ ऑनर हासिल की हो, मगर जनरल आसिम मुनीर वो वाहिद इंसान है जिनके पास ये एजाज है। सोर्ड ऑफ ऑनर वो एजाजी तलवार होती है जो पास आउट होने वाले कैडेट्स को अव्वल पोजीशन हासिल करने पर दी जाती है। इस एजाज का हसूल हर कैडेट का ख्वाब होता है और इसे पाने के लिए इनके दरमियान सख्त मुकाबला होता है। ये शमशीर मुख्तलिफ शोबों में नुमाया कारकर्दगी की बुनियाद पर दी जाती है। इसके अलावा जनरल आसिम मुनीर वो पहले आर्मी चीफ होंगे जो क्वार्टर मास्टर के ओहदे पर फायज रहे हैं। फौजी इस्तिलाह में क्वार्टर मास्टर वो ओहदा है जो फौजियों को मुख्तलिफ किस्म का साजो सामान फ्राहम करने का जिम्मेदार होता है। इस साजो सामान में असलहा, गोला बारूद, फौजी गाड़ियां और वर्दियां वगैरह शामिल होती हैं। इस लिहाज से ये अहम ओहदा है। दोस्तों, अब सवाल ये पैदा होता है कि इनकी तैनाती पर भारत की चीखें क्यों निकल रही हैं। तो इस हवाले से आपको बताते चलें कि आपको याद होगा कि जब भारत की जानिब से अभिनंदन के जरिए पाकिस्तान पर हमला करने की कोशिश की गई थी, उस वक्त जनरल आसिम मुनीर की जानिब से बड़े सख्त बयानात दिए गए थे, जिनको देखते हुए उस वक्त भी भारत चीख उठा था। तब जनरल आसिम मुनीर का कहना था कि अब अगर भारत ने पाकिस्तान की तरफ मैली आंख से देखा तो हम ऐसा सबक सिखाएंगे कि दुनिया याद रखेगी। इन बयानात के बाद दोनों मुल्कों में जंग के हालात पैदा होने लगे थे, जिसके बाद अक़वाम मुत्तहिदा को मामले में कूदना पड़ा था। आपको बताते चलें कि इसके अलावा जनरल साहिर शमशाद मिर्जा को भी पाकिस्तान की फौज का चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी मुकर्रर किया गया है, जिनके बारे में मशहूर है कि वो खालिस्तान जेंटलमैन है। कहा जाता है कि जब साहिर शमशाद मिर्जा एक जूनियर ऑफिसर थे, उस वक्त भी फौज के सीनियर कमांडर इनकी काबिलियत से इतने मुतासिर थे कि वो कहते थे कि अगर इनकी शख्सियत के 3 हिस्से हों तो एक को तरबियत पर लगा दें, एक को कमान पर और एक के हवाले मुल्क के खारजा अमूर कर दिए जाएं तो ये सब कुछ ठीक कर देंगे। जनरल साहिर शमशाद मिर्जा का ताल्लुक जिला चकवाल के एक कस्बे मुलहाल मुगला से है, जिनके बारे में कहा जाता है कि इनके वालिद इनके अवाइल उम्री में ही इंतकाल कर गए थे, जिसके बाद इन्होंने सख्त मेहनत से अपनी जिंदगी खुद बनाई। मुलहाल मुगला के एक मकामी सहाफी फखर महमूद मिर्जा, जो जनरल साहिर शमशाद मिर्जा के खानदानी अजीज हैं, के मुताबिक वो एक फौजी तारीख के हामिल ऐसे खानदान से ताल्लुक रखते हैं जिसके कई अफराद पाक फौज में खिदमत सरअंजाम देते हुए शहीद हो चुके हैं। इनके अजीज इनकी शख्सियत के बारे में कहते हैं कि साहिर शमशाद मिर्जा इंतहाई हंसमुख, मिलनसार, बुर्दबार और हलीम तबाह हैं। जब कभी वो गांव आए और गली में कोई इनके कंधे पर हाथ रखकर बात करे तो वो वहां बहुत देर तक खड़े होकर उनसे बातें करते रहेंगे। इसके अलावा जनरल साहिर शमशाद ने
पाकिस्तान फौज के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ, डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशंस और एजुडेंट जनरल के तौर पर भी खिदमत अंजाम दी हैं। साहिर शमशाद मिर्जा की कमान करने वाले सीनियर फौजी अफसरान के मुताबिक इनकी शख्सियत का सबसे मजबूत पहलू इनकी सख्त मेहनत है। अगर एक आम फौजी अफसर दिन में 10 घंटे काम करता है तो ये 14 घंटे काम करते हैं, और ये उस वक्त से उनकी आदत है जब वो सेकंड लेफ्टिनेंट थे। वो उस वक्त भी काम को इतना ही संजीदा लेते थे जितना कि अब लेते हैं। इनके मुताबिक साहिर शमशाद मिर्जा ने अपने मुनफरिद खानदानी पस मंजर की वजह से पहले दिन से ही फौज को ओढ़ना बिछोना बना लिया था। इनके वालिदैन की पहले ही वफात हो गई थी और भाई बहन कोई नहीं था, लिहाजा इन्होंने अपना सब कुछ फौज को बना लिया था। यही वजह थी कि जब शुरू में कुछ सरकारी फॉर्म फिल करते वक्त एक जगह इन्हें अपने वारिस का नाम लिखना था तो इन्होंने वहां 8 सिंध रेजिमेंट लिख दिया था। इसके अलावा अक्सर आपने पाकिस्तान समेत दुनिया भर के फौजी अफसरान को देखा होगा जिनके पास एक मखसूस किस्म की छड़ी होती है जो वो हर वक्त अपने पास रखते हैं, और जब वो रिटायर होते हैं तो यही छड़ी नए बनने वाले अफसरान को पेश कर दी जाती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अफसरान अपने पास ये मखसूस छड़ी क्यों रखते हैं? तो दोस्तों, फौजी अफसरान के हाथ में मौजूद इस छड़ी को फौजी जुबान में कमांड कैन्स या मलाइका कैन कहा जाता है, जो शुमाली इलाका जात में पाई जाने वाली इंतहाई नायाब लकड़ी यानी मलाइका से बनती है। लिहाजा इसी निस्बत से इस छड़ी को मलाइका कहा जाता है। आपको बताते चलें कि ये छड़ी सिर्फ आर्मी चीफ ही नहीं रखता, बल्कि फौज के तमाम पोस्टों पर तैनात अफसरों यानी ये छड़ी कोर कमांडर्स और जीओसी वगैरह की यूनिफॉर्म का लाजमी हिस्सा तस्वर की जाती है। कौमी परचम को सलामती देते वक्त, गार्ड ऑफ ऑनर लेते वक्त और परेड का मुआयना करते वक्त अफसरान के पास कमांड कैन होना जरूरी है। इस हवाले से दिफाई फौज से रिटायर्ड ब्रिगेडियर शौकत कादर बताते हैं कि कमांड की ये छड़ी अंग्रेज लाए थे और तभी से ये रिवायत का हिस्सा चली आ रही है। ब्रिगेडियर शौकत कादर कहते हैं कि वो शायद इससे ज्यादा वजाहत न कर सके कि अंग्रेज एक अलामत दे गए और हम इसी की पैरवी करते रहे। ये छड़ी सिंगापुर से मंगवाए गए मलाइका कैंट से तैयार की जाती है और 1 स्टार ऑफिसर से लेकर ब्रिगेडियर से ऊपर के अफसरान को मिलने वाली ये छड़ी हर नए आने वाले अफसर को दी जाती है। यानी जब कोई रिटायर होता है तो वो ये छड़ी अगले आने वाले नए अफसर को पेश कर देता है। उनका कहना था कि फौजी अफसर की ये छड़ी टूट भी जाए तो इसकी अहमियत कम नहीं होती। प्यारे साथियों, आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको बेहद पसंद आई होगी। अगर वाकई ऐसा है तो वीडियो को लाइक करके अपने दीगर दोस्तों के साथ शेयर करते हुए हमारी हौसला अफजाई जरूर कीजिएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह।